Well, good morning, dear students. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET R.N. Ruia, Government College, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, इस सेशन में हम ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ सिंथेसिस। सेकंड हम इसमें देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं यूजेस, अनुप्रयोग। एंड द लास्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स, जो मेटल के अलग अलग ऑर्गेनिक समूहों के जुड़ने से बनते हैं। यहां पर बच्चों देखिए, एल्यूमिनियम इज द 13th ग्रुप एलिमेंट, और हम 12th क्लास से इस बात को पढ़ते हुए आते हैं बच्चों। दिस इज द पार्ट 3rd, और पार्ट 1st के अंदर हमने 13th ग्रुप एलिमेंट बोरोन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, और मैंने वहां बताया था कि किस तरह से 13th ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं, जो यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, लाइक AlCl3, BCH3 होल ट्वाइस, BH3, B2H6, नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने से ये कंपाउंड्स एक्ट एज ए लुईस एसिड्स। बच्चों देखिए, हम यहां पर बात कर रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको लुईस एसिड्स। देखिए, एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स, तो बच्चों स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे सिंपल जो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है, सबसे सिंपल ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है, दिस इज द ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम। We can also use triethyl aluminum, right? Triphenyl aluminum, जिन्हें हम कहते हैं एराइल एल्यूमिनियम, और इट्स ए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। बच्चों, इसका जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर यह मिलता है डाइमर के फॉर्म में, यानी यहां पर सिंगल यूनिट नहीं होती, इसके 2 यूनिट्स मिलकर के इस तरह से CH3 होल 6 Al2 ये फॉर्म करते हैं। अब देखिए, CH3 होल 6 डाइमर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 Al2, राइट। हम इसको किस तरह से बताते हैं? इस तरह से, लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर। बच्चों देखिए, यहां पर 6 डाइमर द्विलक, मोनोमर सिंगल यूनिट, दिस इज द सिंगल यूनिट, एंड दिस इज द डाइमर। बच्चों यहां पर CH3 होल 6, ये बहुत जरूरी है समझना। हम क्या व्हाट वी स्टार्ट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो बच्चों देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, CH3 होल 6 Al2, so these are Al2 and CH3 होल 6। बच्चों यहां पर 4 CH3, ये कैसे हैं? टर्मिनल। और यहां पर 2 CH3 कैसे हैं? these are ब्रिज बॉन्ड्स, राइट। यहां पर 2 CH3। बच्चों देखिए, स्ट्रक्चर इसका कैसा होना चाहिए? इस तरह का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसका, एल्यूमिनियम CH3 CH3, इस तरह का स्ट्रक्चर, राइट। लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरह का। अब देखिए, हम इसको डिवाइड कर दें लाइक दिस। नाउ दिस इज द मोनोमर यूनिट। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहां पर
यहां पर टू सेंटर और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर केंद्र कितने हैं? 1 2 3 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिर्फ 2। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? 3C 2E बॉन्ड्स। सेम वे हियर इन द नेक्स्ट यूनिट हम क्या देखते हैं बच्चों? एल्यूमिनियम। यहां पर दीज आर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बच्चों 1 2 3, दिस इज द ब्रिज बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, राइट। यहां पर बच्चों हम क्या देखते हैं? 2 मिथाइल ग्रुप किस तरह के होते हैं? ब्रिज मिथाइल ग्रुप्स, वाइल 4 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप प्रत्येक एल्यूमिनियम के ऊपर, ये होते हैं टर्मिनल मिथाइल ग्रुप। तो यहां नेचर इनकी अलग होती है। नाउ मैं इसको स्टार्ट करता हूं बच्चों। ये मैंने आपको बताना जरूरी था कि एल्यूमिनियम के एल्काइल एंड एराइल कंपाउंड्स, देखो बेटा ऐसा है कि ये तो हो गए एल्काइल, हमने कहा ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, और यदि इसकी जगह हमने कह दिया C6H5 होल थ्राइस Al, देन दिस इज द एराइल, है ना, एरोमेटिक आ गया, देन एरीन्स आ गया, एरीन्स को हम कहते हैं एराइल। तो एराइल कंपाउंड डाइमर के फॉर्म में होते हैं, जिनमें बच्चों इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, डाइमर के फॉर्म में ये होते हैं, और इनके अंदर मैथिल ग्रुप ये ब्रिज बॉन्ड बनाता है। और मैंने जैसा आपको बताया 1 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, एंड द सेम वे 1 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, इनको हम कहते हैं बच्चों। बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर थोड़ा सा मेरा आप 2 लेक्चर्स हैं, 13th ग्रुप एलिमेंट्स, बोरोन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें मैंने इसका बहुत परफेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया है, इट्स क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट है। आप थोड़ा सा उसको एक बार देख लें। नाउ यहां पर ब्रिज बॉन्ड्स होते हैं, तो देखिए बच्चों हम देखते हैं एग्जांपल यहां पर, यहां एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों, देखिए ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम इस तरह से डाइमर के फॉर्म में होता है, मैंने इस स्ट्रक्चर को वहां पर बताया है, यहां पर CH3 इस तरह से बताया है खोल करके। तो बच्चों इस तरह से डाइमर का फॉर्मेशन होता है। इन द सेकंड एग्जांपल दिस इज RnAlCl3, बच्चों क्या होता है? RCl इसमें ऐड हो गया, है ना, तो Cl माइनस के फॉर्म में होता है, तो क्या बन गया? AlCl3 माइनस Rn, राइट। यहां पर इस प्रकार के इस प्रकार के कंपाउंड्स में बच्चों देखिए यहां पर ये डाइमर के, और इनमें Cl जो होता है वो होता है ब्रिज बॉन्ड के फॉर्म में। ये एग्जांपल बच्चों हो गया हमारा, दिस इज R4Al2Cl2। यहां बच्चों देखिए दिस इज द एग्जांपल RnAlCl3 प्रकार के यौगिक डाइमर फॉर्म में होते हैं, और इनमें Cl इज द ब्रिज बॉन्ड्स। बच्चों जैसे यहां पर हमने देखा मिथाइल ग्रुप ब्रिज बॉन्ड के फॉर्म में होता है, तो यहां पर बच्चों देखिए ये किस फॉर्म में होता है? हम इसको इस तरह से कर देते हैं, लाइक दिस, जैसे हमने यहां पर डिवाइड किया है, तो यहां पर डाइमर के फॉर्म में हो गया। इस तरह से बच्चों ये द्विलक का निर्माण होता है। अब हम देखते क्या है यहां पर, ये जो होते हैं दीज आर द बच्चों CH3 2 + 2 + 2 6, CH3 होल 6 Al2, ये क्या है? एल्काइल एल्यूमिनियम का डाइमर। तो बच्चों इस डाइमर को, द्विलक को जब गर्म करते हैं तो ये टूट करके मोनोमर बनाता है, और ये रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय, यानी यहां पर इससे इसका फॉर्मेशन होता है और इससे इसका फॉर्मेशन होता है, तो इट्स रिवर्सिबल रिएक्शन। सो दैट सिंपल, यहां पर ये इस तरह से,
इनमें बॉन्ड ब्रेकेज होता है, फॉर्मेशन ऑफ मोनोमर, देन मोनोमर टू डाइमर, सो इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। बच्चों यहां पर हम देखते हैं, दिस इज अगेन ए इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देखो बेटा ऐसा है, हमने अभी तक काम में क्या लिया, मिथाइल, या फिर हमने लिया इथाइल, या फिर हमने लिया फिनाइल, और हमने क्या कहा, एल्काइल एल्यूमिनियम या फिर एराइल एल्यूमिनियम, दिस इज ना एराइल कंपाउंड्स एंड एल्काइल कंपाउंड्स ऑफ द एल्यूमिनियम। बच्चों यहां पर दिस इज द बेंजिल ग्रुप, BENZYL। बेंजिल ग्रुप कौन सा हो गया, C6H5। पीएच का मतलब यहां पर क्या है बच्चों, पीएच का मतलब है फिनाइल, C6H5। तो देखो बच्चों यहां पर C6H5CH2 अटैच्ड विद दिस, राइट। अब हम इसको क्या कर देते हैं, यहां पर देखिए, इसको हम C6H5CH2 होल थ्राइस Al, राइट। सो दिस इज द ट्राइबेंजिल एल्यूमिनियम, राइट। अब यहां पर देखिए, ट्राइबेंजिल एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर को हम किस तरह से बताते हैं कि यहां पर इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो चेन स्ट्रक्चर, एक श्रृंखला होती है जिसमें देखो बेटा ऐसा है ना, एल्यूमिनियम एटम के खाली पी कक्षक। देखो बेटा ऐसा है कि मोटी मोटी बात क्या हो रही है कि यहां पर जितनी भी जगह हम क्या पढ़ रहे हैं कि 13th ग्रुप एलिमेंट जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है ना। जैसे हम पढ़ते हैं BCH3 होल थ्राइस, BH3, या फिर हम एल्यूमिनियम के कंपाउंड पढ़ रहे हैं ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, इनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दैट दीज कंपाउंड्स एक्ट एज ए लुईस एसिड्स, इलेक्ट्रॉन लेने की इनमें टेंडेंसी होती है, राइट। कहने का मतलब ये हुआ, मोटी मोटी बात है कि खानदानी मांगने वाले लोग हैं, मतलब 13 ग्रुप एलिमेंट जो है, ये ग्रुप कैसे, इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ऑक्टेट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबिलिटी, स्थायित्व के लिए ऑक्टेट जरूरी है। नाउ देखिए बच्चों, हम देखते हैं, दिस इज द ट्राइबेंजिल एल्यूमिनियम। अब ये ट्राइबेंजिल एल्यूमिनियम दूसरे यूनिट के साथ किस तरह से एसोसिएटेड होता है। बेटा देखो यह वाला कैसा है, अगेन सेम यूनिट, दिस इज एल्यूमिनियम, CH2 फिनाइल, CH2 फिनाइल एंड CH2, दिस इज अगेन फिनाइल। तो यहां पर बॉन्डिंग को इस तरह से दिखाया है कि यहां पर एक यूनिट का एल्यूमिनियम दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक्ट एज ए लुईस एसिड, ये क्या करता है, दूसरी यूनिट के बेंजीन के CH2 के साथ इस तरह का एक पार्शियल बॉन्ड, इससे पाई बॉन्ड बना लेता है। यानी यहां पर ये एल्यूमिनियम दूसरे यूनिट के, दूसरी यूनिट कौन सी है बच्चों, Al CH2PH होल थ्राइस, ये वाली यूनिट, विच वन, दिस इज द Al C6H5CH2 होल थ्राइस, दिस इज द यूनिट। तो यहां पर बच्चों क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल ट्राइबेंजिल एल्यूमिनियम का, इसका एल्यूमिनियम दूसरी यूनिट के फिनाइल ग्रुप के CH2 से पाई इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए इट फॉर्म्स ए पार्शियल बॉन्ड। मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया। देखिए यहां पर देखिए, जब भी हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की, बोरोन की, सो दीज कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनमें 6 सेट होता है ना। हम जब ऑक्टेट रूल की बात करते हैं तो इसके कंपाउंड 13th ग्रुप के ये कंपाउंड्स काउंट होते हैं एक्सेप्शंस के अंदर, है ना, जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो बच्चों यहां पर ट्राइबेंजाइल एल्यूमिनियम की चेन स्ट्रक्चर होती है जिसमें एल्यूमिनियम एटम के खाली पीजेड कक्षक फिनाइल रिंग के CH2 से ऑर्थो स्थिति के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ आंशिक बॉन्ड बनाते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, क्लियर। अब बच्चों हम बात करते हैं यहां पर एल्काइल एल्यूमिनियम एंड एल्काइल लिथियम की रिएक्शन। इट्स अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पर एल्काइल एल्यूमिनियम एंड इथाइल,
एल्काइल लिथियम, है ना, दिस इज एल्काइल एल्यूमिनियम एंड एल्काइल लिथियम। बच्चों इसके अंदर बनते हैं संकुल यौगिक, दीज आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये फॉर्मेशन होते हैं यहां पर इस तरह के कंपाउंड। देखो बेटा ये जो ब्रैकेट है ना बड़ा वाला, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स। यहां पर एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहां पर कितने इथाइल लिगेंड अटैच है इसके साथ? 4, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। देखो बच्चों यहां पर दिस इज द ट्राइथाइल एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विद इथाइल लिथियम, बेंजीन के अंदर जब रिएक्शन इसकी होती है तो बच्चों यहां पर इस तरह से कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड बनता है, और इसके अंदर ये होता है प्राइमरी वैलेंसी, व्हाइल दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर्स थ्योरी, है ना, वर्नर का सिद्धांत बीएससी पार्ट सेकंड में और 12th क्लास में आपने पढ़ा है कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को वर्नर ने समझाया, और कॉम्प्लेक्स में दो तरह की वैलेंसीज को, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सप्लेन किया। यहां पर लिथियम, हम इसको क्या बोलेंगे? लिथियम टेट्रा इथाइल एल्यूमिनियम थर्ड। बच्चों यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, +3, दिस इज +1, ये कितना है? -4, -1 4 है इसलिए -4, सो इट इज लाइक दिस, करेक्ट। अब बच्चों देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस यौगिक की संरचना में, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसका बना है? टेट्रा इथाइल एल्यूमिनियम थर्ड का। इट्स नॉट एल्यूमिनियम, इट इज एल्यूमिनेट, नॉमेनक्लेचर माइनस, है ना, सो इट्स टेट्रा इथाइल एल्यूमिनेट ऋणायन। बच्चों यहां पर संकुल के ऊपर ऋणावेश है, नॉमेनक्लेचर का पार्ट है ना, कि जब कॉम्प्लेक्स ऋणावेशित होता है तो ATE लगा देते हैं, निकलेट, क्रोमेट, प्लेटिनेट, कोबाल्टेट, राइट। तो दिस इज एल्यूमिनेट। तो बच्चों आयन, लिथियम आयन के साथ अल्टरनेटिव सी, दिस इज द लिथियम। अब बच्चों देखिए यहां पर दिस एल्यूमिनियम, यहां पर 4 इथाइल ग्रुप 1 2 3 4, ये लिथियम के साथ इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं। बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है? अल्फा कार्बन, ये बॉन्डिंग किसमें होती है? अल्फा कार्बन पे, दिस इज द अल्फा। बच्चों इसके अंदर, इसके बाद दिस इज द अल्फा, इसके बाद दिस इज द अल्फा, ये दूसरे लिथियम के साथ बॉन्डिंग, इसी तरह से दूसरे लिथियम के साथ बॉन्डिंग। तो बच्चों इस तरह से हम यहां पर LiAl C2H5 के स्ट्रक्चर को बताते हैं। नाउ वी स्टार्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स विद एल्यूमिनियम नाइट्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर? देखो बच्चों ऐसा है कि यहां पर एल्काइल लिथियम, इट्स नॉट एल्काइल लिथियम, इट्स एल्काइल एल्यूमिनियम। अब आएगा सही, करेक्ट। दिस इज एल्काइल एल्यूमिनियम, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? प्राइमरी अमीन, बच्चों CH3NH2, राइट, या फिर सेकेंडरी अमीन CH3 होता क्या है बच्चों? यहां पर जैसा हमने बार बार इस चीज को देखा है कि ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इट एक्ट एज ए लुईस एसिड, इसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है? प्राइमरी एमीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दीज आर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों इस तरह से इट फॉर्म्स ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सह संयोजक बंध बनाता है। और बच्चों यहां पर इस तरह से, यहां पर क्या होता है इनमें? NMe3Al, Me3Al, then NH2Me, so this is the coordinate bond like this, we can show like this। यहां पर बच्चों इससे क्या फॉर्मेशन होता है? यहां पर देखिए, यहां पर एल्यूमिनियम नाइट्रोजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर एल्यूमिनियम नाइट्रोजन एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप होल N, सो इट्स फॉर्म, इसका फॉर्मेशन होता है। इसको जब बच्चों हम यहां पर गर्म करते हैं तो एल्काइल एल्यूमिनियम प्राइमरी व सेकेंडरी एमीन के साथ
लुईस एसिड्स की तरह व्यवहार करते हैं। इस तरह ऑब्वियसली एल्यूमिनियम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एवं उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और बच्चों इनको गर्म करने पर ये उत्पाद एल्केन का अणु खोकर के ऑलिगोमर्स, ऑलिगो मीन्स कुछ इकाइयां, ऑलिगो मीन्स फ्यू, हम पढ़ते हैं मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर एंड देन ऑलिगोमर, देन पॉलीमर। ऑलिगो मीन्स फ्यू, इट्स ए ग्रीक वर्ड। तो बच्चों कुछ, और यहां पर दे फॉर्म ए ऑलिगोमर, और जिनमें एल्यूमिनियम नाइट्रोजन एल्यूमिनियम बॉन्ड होता है। तो बच्चों इस तरह से हम यहां पर एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को, हमने यहां पर विभिन्न प्रकार के एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को देखा। बच्चों देखिए ऐसा है, ये बहुत थोड़ा सा मैटर है, लेकिन आपके बीएससी पार्ट 3 के सिलेबस के हिसाब से इट इज मोर देन सफिशिएंट, काफी पर्याप्त है। क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन फ्रेम होता है, मैंने कई बार इसको रिपीट किया है, राइट डाउन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, देन reactions of the organometallic compound, then structure of the various organometallic compounds, and the last one uses of the, very very important part, uses of the organometallic compound. बच्चों trialkyl aluminum and titanium tetrachloride is the Ziegler-Natta catalyst. It's a very very important catalyst. मैंने इसको बताया था पार्ट 9 के अंदर। बच्चों यहां पर देखते हैं हम कि एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आप इन लेक्चर्स का स्क्रीनशॉट लेकर के उसको कॉपी में एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद आप कम से कम 2 बार लेक्चर को सुनिए, आपको जरूर समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।